ये कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उधर उमंग ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और बात करने को तक तैयार नहीं। अब अगर मैं मदद भी मांगू तो किससे? घर वाले भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लगे हैं। हे भगवान, अपनी प्रॉब्लम मैं किसे बताऊं? जब भी मेरे सामने आती हो ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देती हो। कितना जरूरी काम कर रहा था, सब बेकार हो गया। कब छूटेगी तुम्हारी ये आदत? वो मैं तो बस ये कहने आई थी कि खाना लग गया है। मुझे नहीं खाना खाना, जाओ यहां से। अहम कहाँ है? वो जरूरी काम में व्यस्त है। तो खाना खाने कब आएगा वो? गोपी बहू, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अब तुम्हारी वजह से अहम ने नाश्ता करना तो छोड़ दिया है, अब तुम क्या चाहती हो? वो खाना खाने भी छोड़ दे? अब मुझे तुमको ये भी सिखाना पड़ेगा कि अपने पति को खाना खाने के लिए कैसे बुलाया जाता है। सीखेगी ना? अहम दिख रहा? काम में व्यस्त हो। कोई बात नहीं, पहले काम खत्म कर लो, उसके बाद खाना खाने आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अहम दिख रहा? आज का खाना तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आज का खाना मेरी गोपी बहू ने बनाया है। मैं बताती गई और उसने ठीक वैसे ही बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लो गोपी बहू, मटर की सब्जी तो परोसो अहम को। राशि बहू, अब रसोड़े में क्या हो रहा है? खाना बन गया, सबने खा लिया, अब छाछ के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? लाई काकी जी। हरी पत्ती। काकी जी माफ कर दीजिए, जरा देरी हो गई। लेकिन वो क्या है ना, मैं यही चाहती थी कि मैं इतनी अच्छी मसाला छाछ बनाऊं कि आप सब लोग इसे हमेशा के लिए याद रखें। ये लीजिए, आपके लिए। अरे क्या हुआ? कोई नहीं पिएगा इससे। पता नहीं इसमें क्या है। क्या है इसमें? कैसे बनाया है ये? धनिया और पानी और फटा हुआ दूध है ना? एक बात बताओ राशि बहू, तुम्हारे पीहर में छाछ नहीं बनती है क्या? या तुम्हारी माँ ने सिखाया ही नहीं है कि छाछ कैसे बनाई जाती है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें ढंग से आता है? एक काम बता दो, कोई भी। एक भी नहीं ना? छाछ बनाना तो एक छोटे बच्चे को भी आता है। कोकिला, धीमे धीमे शिखी जैसे। बस मोटा भाभी,
हम यूं ही अपनी बहुओं की गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी ना, तो हमारी बहुएं कभी नहीं सीखेंगी। गोपी बहू, जाओ रसोड़े में जाओ और छाछ बनाने का पूरा सामान लेकर आओ। अब आप देखना मोटा भाभी, मेरी बहू कैसे छाछ बनाती है, तुम भी देखना ध्यान से। गोपी बहू जाओ। जी माँ जी। गोपी बहू चल शुरू हो जा। और राशि बहू, तुम ध्यान से देखोगी कि छाछ कैसे बनाई जाती है। सरस, बहुत सरस छाछ बनावी मारी गोपी वहू है। गोपी वहू, माणी जी। सबको छाछ चखा दो। जी। राशि वहू, ये चख के देख लो, और अब से तुम ऐसी ही छाछ बनाओगी। राशि दिख रहा भाई, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम बहुत बढ़िया चाय बनाती हो। और हाँ, मैंने देखा है भाई, सुबह चाय बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है भाई। फिर तो आशा करते हैं कि हम सबके दिन की शुरुआत अच्छी चाय की प्याली से होगी। जी काका जी। पागल लड़की, इतनी सी बात के लिए कोई इतना रोता है? अरे बेटा, ये तो घर घर की बात है, यूं दिल पर नहीं लगाते। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं भुलक्कड़ हूँ, नादान हूँ, कुछ जानती ही नहीं, और यही बातें घर के लोग भी सोचेंगे। और जिगर जी भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मम्मी जी, मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाकर इस घर में भेजा था कि अब यही तेरा घर है, इसी के रंग में तुझे रंग जाना है, और बड़ों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करना, और मैंने ना ही कभी किया। राशि दिख रहा, ये क्या बेफजूल की बातें लेकर अपने दिमाग को इतना जोर दे रहे हो? तू बस अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियां निभाए जा। अगर कुछ समस्या है, कोई तकलीफ है, तो मैं हूं ना। जी मम्मी जी। चलो अब रोना बंद करो। ठीक हो? जिम्मेदारियां, कर्तव्य, माय फुट। उस गोपी को घर के लोगों के दिलों पर राज करने ही नहीं दूंगी। उसके लिए मुझे बस एक मौका चाहिए, बस वो कागड़ी चुड़ैल उस गोपी को अकेला छोड़ दे। फिर तो मैं गोपी को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो तोते की तरह रटा रटाया बोलने लगेगी। नानी भाभी, मटर ले जाऊं? हाँ ले जाओ। और सुनो जी। गोपी बहू से कहना कि रसोड़े का काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाए। जी बोल देती हूँ। और सुन, राशि बहू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा ये जाओ, अपने कमरे में रहेगी तो गोपी को तो अच्छे से काम करने देगी। कोकिला, तुम राशि के बारे में ऐसा मत सोचो। मैं मानती हूँ आज छाछ बनाने में उससे गलती हुई है, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी तो नहीं है। और नई बहू के दिल में कितनी उलझनें होती हैं, दबाव होते हैं। मैं कैसे किसी को खुश रखूं, कहीं मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। एक मिनट मोटा भाभी, मोटा भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? कोकिला, राशि ये समझती है कि तुम उसे पसंद नहीं करती और हमेशा गोपी का ही पक्ष लेती हो।
और इसी वजह से वो घबरा जाती है और घबराहट के मारे उसके हाथों से काम में। बस मोटा भाभी, सब समझ गई मैं। अपनी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं आप? नहीं, मैं सच कहूं, राशि बहू को घर का एक भी काम नहीं आता। अब तो मैं खुलकर कहती हूँ आपसे मोटा भाभी, गोपी बहू को देख लीजिए। गोपी बहू ने भी बहुत गलतियां की हैं, उसे भी कुछ कुछ काम नहीं आता है, लेकिन मैं उसे सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ ताकि वो गलतियां ना करे। मैं तो ना आपके पास आई, ना बाग के पास गई, मेरी बहू का रोना रोया और ना ही उसकी शिकायत की। और मोटा भाभी, आप तो इस घर की बड़ी बहू है, मेरी जेठानी। आप अपनी बहू की बात लेकर मेरे पास चली आई? नहीं कोकिला, अरे मेरे मन में तो ये विचार आया भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अपनी दोनों बहुओं को समझाओ, दोनों को ये महसूस करवाओ कि तुम उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखती, दोनों को एक समझती हो। कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों के बीच में भेदभाव की भावना घर कर जाए। क्या? बहुत बड़ी बात कह दी आपने मोटा भाभी। मुझे एक बात बताइए, हमारी शादी हुए कितने साल हो गए? हम दोनों जब से इस घर में आई हैं, क्या हम में कोई मतभेद हुआ? नहीं। कोई गलतफहमियां हुई? नहीं। क्या हम में से किसी ने भी बाग के पास जाकर किसी दूसरे की शिकायत की? नहीं। बस तो फिर आप निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा मोटा भाभी कि दोनों बहुओं में मतभेद हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।